Hello everyone, welcome to Kavish IAS. Today we are going to discuss an important topic of current affairs and we'll be dealing with the subject of science and tech whereby we'll be discussing ISRO's human sustainability in space. इंडिया अभी क्या कर रहा है ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत काम कर रहा है स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और इसका सीधा सीधा असर कहाँ पे दिख रहा है इसरो पे भी दिख रहा है वो स्पेस पे भी हम वही चीज की एक्सप्लोरेशन भी कर रहे हैं further let's start our session what is human sustainability in space India will carry out space based biological experiments space based हमेशा याद रखिए इस टॉपिक का जो मेन फोकल पॉइंट है वो है स्पेस बेस्ड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम these experiments will be launched aboard the Axiom 4 mission Axiom 4 मिशन है ये एक प्राइवेट मिशन है we'll discuss it in the coming slide की Axiom मिशन क्या है to the ISS what is this ISS International Space Station we also know that India is also planning to set up its own space station that is BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2040 तक एम है कि पूरा कंप्लीटली हम सेटअप कर देंगे रेंज ऑफ कितना 400 किलोमीटर का ये ऑलरेडी प्रपोज्ड है एंड इंडिया इज वर्किंग वेरी सीरियसली ऑन इट तो the ISS supporting India's efforts to establish long-term human presence अब आपको शायद समझ में आ रहा हो कि मैं ये सारी चीजें क्यों कह रहा हूँ बिकॉज ह्यूमन प्रेजेंस चाहिए हमें स्पेस पे और उसके लिए क्या करेंगे हम डेवलप करेंगे सस्टेनेबल बायोटेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इंडिया इज आल्सो एडवोकेटिंग हमने अभी पढ़ा होगा जीएक्स में भी इंडिया इज आल्सो क्या कि लुकिंग टू प्रिपेयरिंग फॉर स्पेस फ्री डेब्री के लिए भी इंडिया बहुत ज्यादा काम कर रहा है कि हाँ भैया हमारा स्पेस फ्री डेब्री वो स्पेस इंडिया शुड बी मोर एंड मोर अकोमोडेटिंग पर ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी स्पेस पे कैसे आएगा क्या किया जा रहा है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया जाएगा ताकि क्या कि ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस क्या सके ज्यादा हो सके मोर ठीक है लेट्स फर्दर कमिंग नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे ये एक्सियम 4 मिशन क्या है क्योंकि इसी से ही चीजें आगे बढ़ेंगी फिर एक्सियम 4 मिशन The Axiom 4 mission AX4 इससे पहले 3 ऑलरेडी हो चुकी है 1 2 3 ऑलरेडी हो चुका है is a private space flight to the International Space Station operated by Axiom Space a US based space infrastructure company आप देख रहे होंगे यूएस पे प्राइवेट स्पेस पे बहुत ज्यादा बात आ रहा है इंडिया इज आल्सो लुकिंग फॉर क्या मोर एंड एनकरेजिंग किसकी हो रही है स्पेस स्टार्टअप्स को लेके बहुत ज्यादा इंडिया भी वोकल है कि वी आल्सो नीड स्पेस स्टार्टअप्स फर्दर क्या है न्यू इनोवेशन न्यू टेक्नोलॉजी कुछ नया लाने के लिए टू मेक इंडिया स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स फर्दर कंटिन्यूइंग to advance commercial activities in low earth orbits कहां पे LEO पे including space tourism is on the rise and the development of commercial space stations commercial space station it will support scientific experiments in microgravity पे करेंगे focusing on areas like material science and biology. This mission will use a SpaceX Dragon Air spacecraft. SpaceX Dragon spacecraft यूज करेगा और क्या होगा Falcon 9 रॉकेट होगा
फाल्कन 9 रॉकेट होगा, फाल्कन 9 रॉकेट होगा। This axiom space mission vision to establish the first commercial space station, का बात आ रहा है। Axiom 4 मिशन पे इसरो, नासा, इसरो, जाक्सा, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान स्पेस एजेंसी, इन लोग का कॉन्ग्लोमरेट चल रहा है ये एक्सियम 4 मिशन के लिए। नासा ये क्या करेंगे, ये क्या करेगा, मोस्टली किस पे करेंगे? एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि एक कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ऊपर से क्या है, किस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे? माइक्रोग्रेविटी पे, जैसे कि मटेरियल साइंसेस पे और बायोलॉजी पे। कैसा यूज होगा? स्पेसएक्स का ड्रैगन इन स्पेसक्राफ्ट यूज होगा और फाल्कन 9 रॉकेट होगा। ठीक है, ये क्या है? इट इज डन बाय द एक्सियम स्पेस, यूएस बेस्ड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। फर्दर आगे चलते हुए, अगर आगे इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इज टू असेस, the objective is to assess the feasibility of human life support system in space. Human life space पे कैसे करके क्या कर सकती है? सस्टेन कर सकती है, कैसे करके सस्टेन करेगी आगे फ्यूचर में, फॉर द अपकमिंग फ्यूचर कोर्स पे क्या हो सकता है? टू एडवांस इंडियाज कैपेबिलिटी in biomanufacturing and biotechnology in space environments. मैंने रिसेंटली हमारे क्लासेस में भी मैंने कई बार कहा है that India is looking for more and more bio nature. मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि बायोटेक है, बायो है, ये बायोकॉन्ट्रिक्स है, everything that is bio in nature, government is seriously looking after it because it wants to achieve a net zero carbon चाहती है। And India is aligning itself with the global interest that we will be having a more of a sustainable environment. हर चीज पे sustainable हो, more green हो, ये हमारा फोकस है अभी का। To explore again, देखिए sustainable लिखते ही इसमें आ गया। To explore sustainable food resources using microalgae and cyanobacteria. What is microalgae? Microalgae are being studied for their potential to support human life in space. Specifically in closed loop life support system. कैसे loop पे? Closed loop पे देखा जाएगा। They can provide sustainable sources of food, oxygen, which is going to clean the carbon dioxide. These are essential in vitamins and fatty acids contributing to astronauts' health. मैं इसको भी पढ़ देता हूँ, उसके बाद में समझाऊंगा कि इसके बारे में इतना फोकस क्यों है, इस पे इतना फोकस क्यों है। एक रीसेंट स्टडी को लेकर बताऊंगा कि क्या है, ये क्यों है, इतनी सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट सिस्टम स्पेस पे क्यों आ रहा है बोल के। What is cyanobacteria? Cyanobacteria, also known as blue-green algae, which are being studied for their potential use in space missions and colonization of other planets, particularly in Mars. They have also been shown to survive in space, including the exterior of the ISS. दोनों क्या है? एक टाइप पे क्या है? सस्टेनेबल फूड रिसोर्सेस है, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोआल्गे। ये क्या है कि स्पेस पे हम इसको कैसे करके बेटर यूज कर सकते हैं, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को क्या मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, जिससे उनका हेल्थ स्पेस पे बेटर बना रहे। नाउ मैंने अच्छा इसको भी कंटिन्यू कर देते हैं। The first experiment will examine the effects of microgravity in space radiation on the growth of edible microalgae and nutrient-rich potent food sources for long-duration space missions. With the high protein, lipid, and bioactive compound content, microalgae also offers expansion of photosynthetic efficiency, enabling effective carbon dioxide absorption and oxygen production in a closed environment like spacecraft. Their short growth cycle and biomass productivity makes them a promising candidate for sustainable food and air regeneration system in space.
The second experiment will investigate the growth and protamic responses of cyanobacteria, specifically spirulina and Staphylococcus under microbiology using both urea and nitrate based media. Urea and nitrate based media. Spirulina, known as space superfood, which is rich in proteins and vitamins and can potentially help recycle carbon or nitrogen from human waste, making it a valuable for closed loop life support system in long term missions. अब इतना पढ़ने के बाद में लग रहा होगा कि कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा देर पहले समझ में था, अब समझ में नहीं आया। जब मैंने कहा आपको, मैंने रिसेंट स्टडी का बात बता रहा हूं, इसके पीछे में जो माइक्रो एल्गे है, साइनोबैक्टीरिया है, माइक्रो एल्गे है, साइनोबैक्टीरिया है, ये क्या है? ये बेसिकली इससे क्या होगा, जो हम लॉन्ग टर्म, जो हमारा लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन है, जो हमारा लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन है, अब उसमें क्या होता है, मुझे एस्ट्रोनॉट का हेल्थ भी देखना है, मुझे एस्ट्रोनॉट के हेल्थ भी देखने हैं। तो क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म मिशन होता है, ऐसा नहीं है कि वो सारा जैसे अपन नॉर्मल चीजें खाते हैं, वो लोग स्पेस पे भी नॉर्मल चीजें खाते हो, नहीं, वो लोग कंटेन चीजें खाते हैं, मोर एंड मोर डिपेंड करते हैं सप्लीमेंट्स पे, जिनपे उनका विटामिन्स, प्रोटीन्स, एसेंशियल विटामिन्स, प्रोटीन्स से मिल सके बोल के ना। फर्दर जो लॉन्ग टर्म मिशन है या स्पेस पे है, उनपे ये सारी चीजों का टेस्टिंग किया जा रहा है कि वेदर दे कैन बी एबल टू सस्टेन एट दैट एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट पे क्या वो लोग सस्टेन कर सकते हैं क्या, उस सस्टेनेबिलिटी को चेक करने के लिए ये किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बायो चीजें रहेंगी बोल के। दूसरा बायो चीज तो रहेंगी, जैसे अभी हमने सुनीता विलियम्स का और विलियम बुच का जो केस देखा था, कंटिन्यूअस सप्लाई होता है, कहां से, उस स्टेशन, वहां से जाके उनके डॉकिंग तक होती है, वहां तक कि भैया उनको खाना पहुंच रहा है। तो अगर इस चीज की डेवलपमेंट हो जाती है, इस चीज का डेवलपमेंट हो जाता है कि हाँ भैया नहीं, इनको इस चीज का अगर सक्सेसफुल हो जाता है, देन इट विल रिड्यूस द टाइम ऑफ सप्लाई, बार बार सप्लाई करना नहीं पड़ेगा, एंड एवरी सप्लाई कम्स एट अ कॉस्ट। फिर वो कॉस्ट होता है, फिर वो रॉकेट लॉन्च करो, वो जाएगा, वो डिलीवर करेगा, द टाइम, द कॉस्ट, द मनी, एवरीथिंग विल बी कट शॉर्ट। ठीक है, यही उसका मेन मुद्दा है कि मैं क्या करना है, मुझे बायोलॉजिकल भी देखना, बायो भी होना चाहिए, सस्टेनेबल भी होना चाहिए। इसलिए यहां पे आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, स्पिरुलिना which is known as a space superfood, सुपरफूड क्या होगा, जो चीज क्या होगा, रिच होगा किस पे, प्रोटीन और विटामिन्स पे, एंड कैन पोटेंशियली हैव रिसाइकल कार्बन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट, मेकिंग इट वैल्यूएबल और क्लोज लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन लॉन्ग टर्म मिशंस। देखिए, इसलिए मैं कहा ये बायोलॉजिकल भी रहेगा एंड सस्टेनेबल भी रहेगा। दिस विल यूज क्या, दे विल यूज बोथ यूरिया एंड नाइट्रेट बेस्ड मीडिया। थोड़ा सा अगर हम पीछे आएंगे, मैं यहाँ पे क्या लिख के बोला था, इस वाली स्लाइड पे, यस, ये क्या करेंगे, देयर शॉर्ट ग्रोथ साइकिल एंड बायोमास प्रोडक्टिविटी, their short growth cycle and biomass productivity makes them a promising candidate for what, sustainable food and air regeneration system in space। और साइनोबैक्टीरिया ने प्रूव किया है आईएसएस के पास में कि वो ये सारे कंडीशंस पे सर्वाइव कर सकते हैं, thus making them potent for ह्यूमन स्पेस फूड मैं बोल सकता हूं, सुपर फूड बोल सकते हैं, क्या स्पेस पे यूज हो जाएगा। फॉर द एक्सियम स्पेस मिशन, एक्सियम पे क्या है, एक्सियम 4 पे क्या है, कैप्टन सुधांशु शुक्ला of IAF, Indian Air Force, who is a part of mission conducting pioneering experiments to sprouts बना रहे हैं, ग्रीन ग्राम जिसको हिंदी में मूंग कहा जाता है, फेंगुरिक सीड्स
जिसको क्या कहते हैं, मेथी कहा जाता है, इन द यूनिक माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ स्पेस, माइक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट ऑफ स्पेस के भी टेस्ट किया जाएगा। नाउ व्हाई दीज आर बीइंग डन, ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया वांट्स कि क्या है वो, इंडियन सस्टेनेबल हो, क्या क्या चीज का हो, स्पेस। इंडियन एग्रीकल्चर को एक नया रूप देने के लिए, टू गिव इंडियन एग्रीकल्चर अ न्यू फेस, कि भैया, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले इन द स्टार्टिंग ऑफ माय वीडियो आई सेड दैट इंडिया इज फोकसिंग ऑन व्हाट, बीएएस, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो आईएसएस के साथ में रहेगा 2014 में। और सिंस वी आर टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मिशन सच एज गंगायान and this Venus missions भी है, and this BAS, we need what, अब खाना तो भैया इंडियन तो या इंडियन ही खाना खाएंगे, then we need to have what, इंडियन सस्टेनेबल हो, क्या हमारा स्पेस जो हो इंडियन एग्रीकल्चर के हिसाब से हो, thus focusing on pioneering experiments of sprouts, moon, methi seeds in the unique microgravity environment of space। अब हम शायद रिकरेक्ट कर सकते हैं विलियम बुचर, सुनीता विलियम वाले केस से, कि अगर हम बीएस मान लीजिए हमारा वहां पे अगर सक्सेसफुली रहता है, तो बार बार रीफ्यूलिंग, रीसप्लाई का जो चीज होगा उसका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, thus it will be more efficient and more effective. This is what this topic is meant to be. This mission further एक और, this mission falls under the broader vision of Bio-E3 policy। Bio-E3 policy पे आ जा रहा है, जहां पे क्या है, इस पॉलिसी के हिसाब से R&D होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। किस चीज का होगा? बायोटेक्नोलॉजी का होगा। किस चीज का होगा? बायोटेक्नोलॉजी का होगा। और बायोटेक्नोलॉजी के इससे होने से क्या हो जाएगा? वी हैव अ मोर सस्टेनेबल एनवायरमेंट। दस इन दोनों को मिलाने से क्या हो जाएगा? नेट जीरो कार्बन, जो इंडिया का मेन मुद्दा है, ये कर रहा है। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या इसमें समझाना चाह रहा था। Promotes the use of biotechnology for sustainable development। इस पे R&D होगा बायोटेक्नोलॉजी पे, जिससे क्या आपका सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगा, और क्या इसी सस्टेनेबिलिटी से नेट जीरो कार्बन डिमांड का जो अभी है इंडिया का वो बढ़ेगा, और क्या इससे अच्छा क्या हो जाएगा? स्पेस सस्टेनेबिलिटी भी हो जाएगा। स्पेस सस्टेनेबिलिटी भी हो जाएगा। आई होप अभी आपको समझ में आएगा कि पूरा मुद्दा क्या है। फर्दर इसकी सिग्निफिकेंस क्या होंगे? इट विल स्ट्रेंथन इंडिया स्पेस बायोसाइंस कैपेबिलिटी को टेस्ट करेगा। इट विल सपोर्ट फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग गंगायान एंड बियॉन्ड। जैसे मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था, इसका काम ये है। इट विल प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एनवायरमेंट्स। मतलब क्या है? स्पेस की बात कर रहा है। And aligns with India's strategic goals of self-reliance in space research and biotechnology। इससे मैंने कहा ना, BS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे हमारा जो ये है, we want everything to be done by us। सब कुछ हमारा हो, बाकी और किसी का भी इसमें इंटरफेरेंस ना हो। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर विकसित भारत का जो मुद्दा है, जो विजन है, this all depends on this, and biotech is the future। For what? For a sustainable environment। That's the thing। I hope you would have liked this session, understood the concept and the reasoning behind it। Thank you. We'll end our session।